ये रसोई का कपड़ा है, इसको हम नीम के पानी में रख देंगे। ये देखिए, इतनी टाइम डाल देते हैं रोज भी। आज से शुरुआत की है। ये रसोई से चूल्हे पे बहुत खाना बनाते समय गिर जाता है, साफ करने से भी नहीं जाता है। अब ये देखिए, हमने मट्ठा मारने वाले को भी नीम के पानी में भिगो दिया। रंग नहीं है, देखिए। इसको कल गर्म पानी में, फिर नीम के पानी में धूप में रख देंगे ताकि पिघल जाए। अब ये देखिए, नीम का पानी साफ सफाई करने से कोई बीमारी नहीं होती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोने में मच्छर आते हैं, मच्छर बैठे रहते हैं। यहाँ भी फ्रिज के कोने के पीछे भी छोड़ दे रहे हैं। सर हमेशा ना, चाहे नीम का पानी, चाहे फिनाइल का पानी, चाहे नीम का पानी, चाहे डिटॉल का पानी, चाहे सेवलॉन का पानी, हमेशा छोड़ते रहना चाहिए। जहाँ जो कुकिंग नाली में खासकर जहाँ छोड़ते रहना चाहिए, वहाँ बीमारी बहुत होती है, वहाँ कीटाणु बहुत पनपते हैं। मैंने यहाँ भी इसके नीचे भी डाल दिया है। चाय गरम करने जा रहे हैं। इसको इस बंद डिब्बे में भी चाय रखा हुआ है, इसको हम गरम करेंगे। खाना खाने के बाद चाय पीना चाहिए, कोई चीज़ खाने पीने नुकसान नहीं करता है। अब इसमें भी हम नीम का पानी डाल देंगे। साफ, अगर आपके पास चाहे तो आप डेटॉल, अगर ना आपको पसंद हो तो नीम का पानी डालिए। इससे बीमारी नहीं फैलती है, क्योंकि गंदगी से हर बीमारी फैलती है। चाहे कोरोना हो, चाहे कोई भी वायरस हो, चाहे पेट दर्द हो, चाहे थोड़ा सा खुजली क्यों ना हो ना, गंदगी, चाहे पैरों का सड़न ही क्यों ना हो, गंदगी से हर बीमारी फैलती है। और इसके लिए अगर बीमारी ना फैले तो उसके लिए ज़रूरी है साफ सफाई मदद की जाए। धीरे धीरे लगा। अब ये इसका नीम का पानी इस कपड़े पे डाल देते हैं। रात भर ऐसे इसी कपड़े में रहेगा। अब थोड़ा सा पानी वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। अब इसी के पानी से फ्रिज की भी साफ सफाई करेंगे, या जितने भी सामान हैं खाने पीने का, उसको भी इसी से साफ करेंगे यहाँ। और ये पानी इतना बचा है, थोड़ा सा वॉशिंग मशीन में डाल देंगे। नहीं तो इसको नीचे रखते हैं। ये देखिए, बंद करके रख देते हैं और ड्रायर में भी डाल देते हैं। फिर भी इसको हम टॉयलेट में भी डालते हैं, बाथरूम में डालते हैं, जहाँ हम लोग बर्तन मांजते हैं वहाँ भी डालते हैं। इससे क्या होता है, मक्खी मच्छर नहीं आते हैं, एक भी मच्छर नहीं आते, छिपकली भी भाग जाती हैं। जब उसको खाने को नहीं मिलेगा तो वो खाएगी क्या। बहुत पुरानी मशीन है दोस्तों, कम से कम 15-20 साल की। अरे ये मत समझ लीजिए 15-20 साल की मशीन है तो गरीब होंगे, क्योंकि ऐसे समझा जाता, दुनिया ऐसे समझती है कि 15-20 साल का सामान है तो गरीब होंगे। यहाँ नाक पे बड़ी गंदगी रहती है, इसे छोड़ देना चाहिए।
यहाँ भी इसके पीछे छोड़ दें। अब इसको रख देते हैं। सुबह सुबह जहाँ बर्तन मांजते हैं यहीं से गिरा देंगे, नाली से गिरा साफ कर देते हैं। गंदगी से ही पर हर बीमारी होती है, तो इसलिए साफ सफाई रखनी चाहिए समय से पहले ना। क्योंकि साफ सफाई रखने से बहुत बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। भी गंदा है, यहाँ भी सब गंदे हैं। कल से साफ सफाई शुरू। देवी पार्वती की शक्ति के कारण हम लोग, यानी कि वांटेड की शक्ति, यानी कि वांटेड किसको हम लोग बोलते हैं, पंडित ठाकुर को छोड़ के हर शक्ति के भक्त को हम लोग वांटेड की शक्ति बोलते हैं। वांटेड की शक्ति का ब्रेन वॉश किए रहते हैं, इसीलिए वो लोग साफ सफाई नहीं कर पाते हैं। देवी पार्वती पैसे के लिए सबका मलमूत्र बंद किए रहती हैं कि अगर बताओ, बोलती हैं कि अगर तुम लोग को पैसे चाहिए या धन मलमूत्र की मदद कराओगे, इसीलिए शक्ति को मजबूरन नहीं मदद कर पाती है लैट्रिन, जिसे आम भाषा में कब्ज कहा जाता है। देवी पार्वती ब्रेन वॉश कर देती है, ब्रेन वॉश करके काम रोक देती है। देवी पार्वती और शिव, भगवान शिव क्या है, ये लोग माँ बाप के माध्यम से, बड़े भाई बहन के माध्यम से या छोटे भाई बहन के माध्यम से डंडे लेके मरवाते हैं, मरवाने दौड़ते हैं दोस्तों। इसीलिए इंसान कोई नहीं काम कर पाता। कहा जा रहा है कि क्या है, आज़ादी के 70 साल भी हो गए या 75 साल, जो 77 साल 78 साल जो भी हो गए होंगे, भारत आज भी गरीब है। क्यों गरीब है? देवी पार्वती की शक्ति के कारण। देवी पार्वती की शक्ति के कारण कोई भी देश विकास नहीं कर पा रहा है। विकास के नाम पर ये लोग मदद क्या है, पर्यावरण को प्रदूषित बता के नहीं मदद करने देते हैं। अगर पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं या लेते हैं तो भाई, तो धुआं तो जो सामान इधर उधर, तो खराब सामान को जलाने में क्या बुराई है ना, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से भी निकलता है, वो तो पौधे सोख लेते हैं। जलाने में क्या हानि है? इधर उधर फेंकने से तो अच्छा है जला दिया जाए। इधर उधर फेंका जाएगा तो सड़ेगा और वहाँ से उसमें से जहरीली गैस निकलेगी ना, बदबू गैस, उसमें से कीटाणु निकलते हैं। हमने देखा है सड़ते हुए चीज़ों में कीटाणु निकलते हैं, वहाँ कीटाणु पक्कियाँ विषाणु पैदा हो जाते हैं या कीटाणु पैदा हो जाते हैं, उनको हमने देखा है बनते हुए। इसीलिए वो हवा के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमें बीमार बना देते हैं। इसीलिए दोस्तों, खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोना चाहिए, या नीम के साबुन और नीम के, उसके बाद नीम के पानी से हाथ धोना चाहिए, या नीम के पानी से हाथ धोना चाहिए, या डिटॉल के पानी से हाथ धोना चाहिए। खूब अच्छे से धो लेना चाहिए। फिर उसके बाद भी डिटॉल खूब अच्छे से धो लेना चाहिए। हाथ को अच्छे से धो के सुखा के, अगर आपके पास आग हो या हीटर हो तो उसमें हल्का सा हाथ सेंक लीजिए, या फ्रिज का पानी हो, ठंडा पानी हो, या फ्रिज का कोई भी ठंडा पानी हो या बर्फ़ हो, उससे भी हाथ को धो लीजिए। क्योंकि ठंडे पानी से भी कीटाणु नहीं पनपता है, और गर्म पानी से तो सबको पता है कीटाणु नहीं पनपता है। दोस्तों, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साफ़ सफाई से नहीं करने से सारी बीमारियां फैलती हैं और सरकार का बहुत बड़ा धन बीमारियों पे चला जाता है खर्च करने में। इससे अच्छा अगर जनता जागरूक होगी तो कोई बीमारी नहीं होगी। तो बोल रहे थे देवी पार्वती ब्रेन वॉश कर देती हैं। अभी उन्हीं की टॉपिक पर बात कर रहे थे, तो उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया हमारा, कहीं और हमें पहुँचा दिया। तो इसलिए साफ़ सफाई करते रहना चाहिए दोस्तों, और एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। मन में कभी भी कड़वाहट की भावना एक दूसरे के लिए नहीं लाना चाहिए। एलोवेरा भी बहुत अच्छा कीटाणुनाशक है। अगर आपके पैर सड़ गए या आपको कहीं खुजली हो रही है, शरीर में अगर कहीं खुजली हो रही है या खुजली कुछ भी है, कोई भी बीमारी है त्वचा से संबंधित, तो अगर वहाँ पर एलोवेरा लगाया जाए तो वो बिल्कुल एकदम सही हो जाता है।
और एलोवेरा लगाने से एकदम शरीर की गंदगी पूरी साफ हो जाती है। देवी पार्वती की शक्ति के कारण हम लोग नहीं यूज कर पाते हैं दोस्तों। वो हम लोग को ही परेशान करती रहती है, हमेशा ब्रेन वॉश कर देती है हर काम। वो गंदगी की मदद कराती है। देवी पार्वती और शंकर भगवान साफ सफाई के देवी देवता नहीं हैं, न सुंदरता की देवी हैं। माना कि वो पंडित ठाकुरों की बहन बेटियों को बहुत सुंदर मदद करते हैं, लेकिन अदर रिलीजन के जातियों को वो सुंदरता नहीं मदद करने देती है, मौलिक हक छीनती है। मौलिक हक छीनने के कारण मौलिक हक आगे बढ़ने से रोकने के लिए देवी पार्वती सबका मौलिक हक छीनती है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। हमने देखा है जिसका वीडियो या चैनल ग्रो होता है उनकी बहन बेटियों का देवी पार्वती इज्जत लेती है। जैसे बिना दुपट्टे का, हमेशा लगातार बिना दुपट्टे का वीडियो बनाया जाए तो वो इज्जत लेना होता है। चाहे शायद मेरी बात की सबको बुरी लगे, क्योंकि दुपट्टा सबको फांसी लगता है, लेकिन एक बात है, दुपट्टा बुरा नहीं है दोस्तों, लिया जाए। हमने देखा है कई के ब्लॉगों में ब्लाउज का नाप बताती हैं लेडीजें, वो चीज़ गलत है। वो इज्जत लेना हुआ, तभी सबका ब्लॉग ग्रो करता है। देवी पार्वती एक ऐसी शक्ति है, जब तक किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं ले लेती हैं तब तक वो इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। ये बातें मेरी याद रखिएगा, ये मेरी बातें सच निकलेंगी। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो कुछ दिन बाद शायद हो जाए आपको कि हाँ, वो लड़की वो ब्लॉग जो बनाती थी वो सही बोलती थी देवी पार्वती और शिव के बारे में। दोस्तों, कहा गया है किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, गलत है चीज़ें। विश्वास करना चाहिए, लेकिन जो बार बार धोखा दे उस पर तो कतई नहीं विश्वास करना चाहिए। कूलर में भी गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, चाहे नीम का पानी या डिटॉल का पानी या फिनाइल का पानी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पानी रहता है वहाँ मच्छर ज़्यादा पनपते हैं। क्या होता है, हवा के माध्यम से फिनाइल और डिटॉल या नीम के पानी से पूरे घर में फैल जाता है, और जो भी कोने में कीटाणु रहते हैं वो मर जाते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही।